अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मोहम्मद रिजवान एंड वेलकम टू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपनी पांडास की प्लेलिस्ट को आगे कंटिन्यू करते हुए देखेंगे कि हमारे पास ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं पांडास में। बेसिकली हमारे पास दो टाइप्स हैं ऑब्जेक्ट्स की पांडास में। एक है हमारे पास सीरीज और दूसरा है हमारे पास डेटा फ्रेम। तो आज की इस पार्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे पास सीरीज क्या होती है। ठीक है। सीरीज हमारे पास बेसिकली एक वन डायमेंशनल लेबल्ड एरे है, ठीक है, जिसमें हम अपना डिफरेंट टाइप्स का डेटा रख सकते हैं। जो हमारे पास इंटीजर भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है और पाइथन के कोई ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। ठीक है। तो यह है पांडा सीरीज इज अ वन डायमेंशनल लेबल्ड एरे कैपेबल ऑफ होल्डिंग डाटा ऑफ एनी टाइप्स। इसमें कौन क्या क्या आ सकता है, हमारे पास इंटीजर आ सकता है, उसके बाद स्ट्रिंग, फ्लोट, पाइथन, ऑब्जेक्ट्स हमारे पास इसमें आ सकते हैं। ठीक है। तो आप लोगों को पता चला कि हमारे पास ये सीरीज क्या होती है। ये हमारे पास बेसिकली एक एरे है जिसको हम लेबल करते हैं। आगे हम देखते हैं कि हमारे पास किस तरह क्रिएट किया जाता है पांडास में सीरीज को। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि अपनी किसी भी एरे को कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी सीरीज में, या हमारे पास कोई डिक्शनरी है या हमारे पास कोई भी लिस्ट है, हम उसके थ्रू अपनी पांडास की सीरीज को क्रिएट कर सकते हैं। पांडा सीरीज कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम द लिस्ट, डिक्शनरी एंड फ्रॉम अ स्केलर वैल्यू। कोई भी स्केलर वैल्यू भी हम दे सकते हैं। Series can be created in different ways. Here are some ways by which we created series. ठीक है। इसके बहुत सारे मेथड्स हैं अगर आप सीरीज को क्रिएट करना चाहते हैं। तो आज वाली वीडियो में हम चार देखेंगे मेथड कि हमारे पास किस तरह सीरीज को क्रिएट किया जाता है। तो हमारे पास है क्रिएटिंग एन एम्प्टी सीरीज, कि हम अपने एम्प्टी सीरीज को किस तरह क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास सीरीज फंक्शन यूज होता है। ठीक है। आज हमने जो टॉपिक देखने हैं वो है, हम देखेंगे कि हम क्रिएटिंग एन सीरीज फ्रॉम लिस्ट। उसके बाद हम देखेंगे कि हम एरे के थ्रू किस तरह अपनी सीरीज को क्रिएट करते हैं, और डिक्शनरी के थ्रू, एंड हम स्केलर वैल्यू के थ्रू किस तरह अपनी सीरीज को क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ कि मैं एक यहाँ पर एक एम्प्टी सीरीज आप लोगों को बनाकर दिखाता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि अपनी पांडस की लाइब्रेरी को मैं यहाँ पर इंपोर्ट करूंगा। जो इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा है कि किस तरह हम अपनी पांडास की लाइब्रेरी को इंस्टॉल करते हैं। इंपोर्ट करने के लिए मैं इंपोर्ट फंक्शन का यूज करूंगा और पांडास, और इसका एक एलियस जो हम मोस्टली लोग यूज करते हैं वो है पीडी। तो मेरे पास सक्सेसफुली जो पांडास की लाइब्रेरी है वो इंस्टॉल हो चुकी है, सॉरी इंपोर्ट हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा कि आप लोगों को एक एम्प्टी सीरीज बनाकर दिखाऊंगा। यहाँ पर मैं एस आर के नेम से मैंने एक सीरीज का अपनी का नेम रख रहा हूँ। यहाँ पर पीडी डॉट, अगर मैं यहाँ पर सीरीज करूँ और इसमें कुछ भी पास ना करूँ, फिर मैं क्या करूँ, इसको प्रिंट करवा दूँ जो मेरे पास एस आर का मैंने ये वेरिएबल बनाया है। ठीक। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये एक सीरीज है और इसमें हमारे पास कुछ भी नहीं है। ये एक एम्प्टी है और इसका डेटा टाइप हमारे पास फ्लोट है। आपने ये बात याद रखनी है कि जो सीरीज का डेटा टाइप होता है वो हमारे पास फ्लोट 64 होता है। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हम किस तरह अपनी लिस्ट के थ्रू एक सीरीज को क्रिएट करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर एक लिस्ट बना लेता हूँ। मैंने एल नेम से एक लिस्ट बनाई और उसमें मैंने पास कर दिया 1, 11, 22, 33, 44, 55, इसी तरह 60, ये मेरे पास 66, 77, 88 और 99 मैंने एक ये अपनी लिस्ट क्रिएट कर ली है। अब मैं क्या करूँगा, इस लिस्ट को मैं कन्वर्ट करूँगा सीरीज में। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक SR1 नेम से मैं एक बनाता हूँ अपना एक, मैंने वेरिएबल बनाया और यहाँ पर पीडी मैं करूँगा, पीडी डॉट, यहाँ पर मैं सीरीज करूँगा
और उसमें मैंने जो अपनी लिस्ट क्रिएट की है वो पास कर दूंगा। मैंने यहाँ पर अपनी लिस्ट का नेम पास कर दिया। यहाँ पर मैं प्रिंट करके देखता हूँ कि ये मुझे क्या आंसर देता है। यहाँ पर मैं SR1 को प्रिंट करता हूँ, SR1। मैं इसे एग्जीक्यूट करूँ तो आप देख सकते हैं कि इस तरह इसने मुझे एक सीरीज क्रिएट करके दे दी है। ये क्या है हमारे पास, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हमारे पास इंडेक्सेस आ रहे हैं इसके। ये ऑटोमेटिकली हमें हमारी जो एरे है उसके इंडेक्सेस लेबल कर रहा है। ठीक, तो ये है हमारे पास कि हम किस तरह अपनी लिस्ट के थ्रू अपनी सीरीज को क्रिएट करते हैं। ये जो हमारे पास 11 है, इसका इंडेक्स इसने 0 बना दिया। इसके बाद 22 पे इसने 1 इंडेक्स कर दिया। इसी तरह हमारे पास जितने भी नंबर्स हैं उसके ये ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, उसके इंडेक्सेस क्रिएट कर देगा। इस तरह आप क्या कर सकते हैं कि किसी भी लिस्ट को आप सीरीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपके पास जो इंडेक्सेस है उसको खुद आप हैंडल करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर करूँ कि आई नाम से मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ और यहाँ पर मैं एक अपनी लिस्ट बना लेता हूँ। यहाँ पर मैं ए और इसी तरह बी बी और सी, इसी तरह यहाँ पर डी, ई, एफ और यहाँ पर आई, यहाँ पर जो भी आप अपनी मर्जी से यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं ये कर देता हूँ तो मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर यहाँ पर आप पास कर दें इंडेक्सेस इक्वल टू, अगर आप कर दें आई और आप इसे रन करें तो आप देखें कि ये हमारे पास इंडेक्सेस इज इक्वल टू आई आ रहा है। तो ये क्या कह रहा है कि हमारे पास लेंथ ऑफ वैल्यूज 9 टू नॉट मैच इंडेक्सेस 8। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि एक आपका जो इंडेक्स है वो कम है। यहाँ पर मैं अगर एच पास कर दूं और अब रन करूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास इंडेक्सेस हैं वो ए बी सी डी ई एफ और इसी तरह हमारे पास आई जे एच आ चुके हैं। इस तरह आप खुद भी अपने इंडेक्सेस को क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को पता चला कि हम अपने लिस्ट के थ्रू किस तरह सीरीज को क्रिएट करते हैं। आगे है हमारे पास क्रिएट लिस्ट फ्रॉम एन एरे। हम अपनी एरे के थ्रू किस तरह लिस्ट को क्रिएट करते हैं। सिंपल है, बेसिकली क्या करेंगे हम, मैं SR2 के नेम से एक वेरिएबल बनाता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अगर मैंने एरे के थ्रू करना है तो सबसे पहले मैं इंपोर्ट करूंगा अपनी numpy लाइब्रेरी को। इंपोर्ट numpy एज मैं np करता हूँ तो मैंने अपनी numpy की लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लिया। यहाँ पर मैं एक ए नाम से एक एरे बनाता हूँ, np डॉट एरे किया मैंने और यहाँ पर मैं 33 55 इसी तरह मैंने एक एरे क्रिएट कर ली। अब मैं क्या करूंगा, इस एरे को अपनी सीरीज में कन्वर्ट करूंगा। तो मैं SR2 का एक वेरिएबल बनाता हूं और यहाँ पर मैं pd डॉट, अगर सीरीज करूं pd डॉट सीरीज, यहाँ पर मैं सीरीज और पास कर देता हूं मैं यहाँ पर a। और अब मैं क्या करूं, इसको मैं प्रिंट करवा लूं। प्रिंट में मैं SR2 पास कर दूं और इसे रन करूं तो मेरे पास देख सकते हैं कि इसका आंसर कुछ इस तरह से मेरे पास आ चुका है। इस तरह आप क्या कर सकते हैं कि अपनी एरे के थ्रू भी अपनी सीरीज को क्रिएट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर चाहते हैं कि आप अपने इंडेक्सेस को खुद क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसे कॉपी करता हूँ Ctrl+C करके और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ।
मैं नंबर देख लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 और 6 ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ इनको और यहाँ पर मैं इंडेक्सेस पास कर दूंगा इंडेक्सेस इक्वल टू आई। अब मैं रन करूँ तो आप देख सकते हैं कि इस तरह इसने मुझे एक एरे से मुझे एक सीरीज क्रिएट कर दी। तो इतना मुश्किल नहीं है सीरीज को क्रिएट करना, ये बेसिक है। ये अगर आप डेटा एनालिटिक्स में जा रहे हैं तो इस तरह आप सीरीज को एरे के थ्रू क्रिएट करते हैं। आगे है हमारे पास डिक्शनरी के थ्रू किस तरह क्रिएट करते हैं, वो भी सिंपल है। आप एक डिक्शनरी बनाएं, डी नाम से मैंने एक डिक्शनरी बनाई और यहाँ पर मैं पास कर देता हूँ अली और यहाँ पर मैंने 10 किया। इसी तरह मैं यहाँ पर पास करता हूँ कि रिजवान और उसको मैंने नंबर दे दिए हैं 33। इसी तरह मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ कि तैमूर और उसको 44। इसी तरह आप सो ऑन अपनी डिक्शनरी बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं हमजा और इसको मैंने 43 मार्क्स असाइन किए हैं। तो मैं आप लोगों को दिखाऊं रन करके कि मेरे पास ये डिक्शनरी किस तरह नज़र आ रही है। यहाँ पर मैं डी करूँ तो मेरे पास ये मेरी एक डिक्शनरी है। अगर आप लोग इस डिक्शनरी को करना चाहते हैं कन्वर्ट इनटू सीरीज तो सिंपल है, उसके लिए क्या करें आप यहाँ पर SR3 के नेम से मैंने एक वेरिएबल बनाया और यहाँ पर pd डॉट मैं सीरीज करता हूँ और मैं यहाँ पर अगर डी पास कर दूँ, मैंने अपनी डिक्शनरी पास कर दी, उसके बाद मैं प्रिंट करवा लूँगा मेरा जो SR3 है। तो आप देख सकते हैं कि इसने कितने अच्छे मैनर में मुझे एक सीरीज क्रिएट कर दी है। जो मेरी पहले डिक्शनरी थी उसको इसने ब्यूटीफुल मैनर में सीरीज में कन्वर्ट कर दिया है। पहले हमारे पास आंसर कुछ इस तरह से आ रहा था, अब हमारे पास कुछ इस तरह नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, ये डाटा को रिप्रेजेंट करने का भी बहुत अच्छा तरीका है। इस तरह आप अपनी डिक्शनरी से अपने जो सीरीज है उसको क्रिएट कर सकते हैं। आगे हमारे पास देखते हैं कि आप एक स्केलर वैल्यू है अगर आपके पास और उसके थ्रू आप अपनी सीरीज क्रिएट करना चाहते हैं तो वो भी सिंपल है। मैं यहाँ पर SR4 के नेम से एक वेरिएबल बनाऊं और यहाँ पर pd डॉट में अगर सीरीज पास कर दूं और यहाँ पर मैं अगर 10 पास कर दूं और इंडेक्सेस पास कर दूं मैं उसके, मैं फॉर एग्जांपल 1 से नहीं, चलो 1 2 3 और 1 2 और 3 4 और 5 ये मैंने उसके इंडेक्सेस पास कर दिए। यहाँ पर अगर मैं प्रिंट करवाऊँ जो मेरे पास SR4 है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ इसने जो मेरे इंडेक्सेस हैं हर इंडेक्स पे इसने 10 10 10 10 इसने प्रिंट कर दिया। इस तरह आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपके पास कोई भी आपका स्केलर नंबर है और उस स्केलर नंबर की आप सीरीज क्रिएट करना चाहते हैं, नंबर तो वही सेम ही रहेगा, सिर्फ आपके चेंज इंडेक्सेस होंगे। जितने आप इंडेक्सेस प्रोवाइड करेंगे ये उतना आगे बढ़ता चला जाएगा। अगर इस तरह आप मोर इंडेक्स प्रोवाइड करें तो ये 1 से लेकर 9 इंडेक्स तक जा रहा है लेकिन वैल्यू हमारे पास 10 नहीं है। इस तरह आप अपने किसी भी स्केलर वैल्यू की आप सीरीज बना सकते हैं। आई होप आप लोगों को पता चला कि हमारे पास सीरीज क्या होती है। उसके बाद हमने देखा कि किस तरह हम क्रिएट करते हैं। हम सीरीज फंक्शन का यूज करते हैं सीरीज को क्रिएट करने के लिए। हमने एम्प्टी सीरीज को क्रिएट करके देखा। उसके बाद हमने देखा कि हम अपनी लिस्ट के थ्रू किस तरह अपनी सीरीज को क्रिएट करते हैं एंड हमने देखा कि हम अपनी एरे से अपनी सीरीज को किस तरह क्रिएट करते हैं। उसके बाद हमने देखा कि हम अपनी डिक्शनरी को अपनी सीरीज में किस तरह कन्वर्ट करते हैं और लास्ट में हमने देखा कि अगर हमारे पास कुछ स्केलर वैल्यू है और उसकी हमने सीरीज क्रिएट करनी है तो वो किस तरह करते हैं।
तो आई होप आप लोगों को एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिली कि हम किस तरह पांडास के थ्रू अपनी सीरीज को क्रिएट करते हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। अगर आप सीखना चाहते हैं कि डेटा एनालिटिक्स क्या है और डेटा साइंस में डेटा एनालिटिक्स का क्या रोल है, उसके लिए आपको पांडास का आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पांडास ही एक पावरफुल लाइब्रेरी है। इस जैसी लाइब्रेरी किसी और लैंग्वेज में मेरे ख्याल में अभी तक नहीं बनी जिसको हम डाटा एनालिटिक्स में यूज़ करें। तो आई होप आपको समझ आई। अगर आपको नहीं समझ आई तो वीडियो को एक बार दोबारा देखें और प्रैक्टिकली साथ ज़रूर करें, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिकल इज़ नथिंग। आपको प्रैक्टिकल के सिवा कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। अगर आप साथ-साथ प्रैक्टिकली करते जाएँ तो आपके लिए ये बहुत ही आसान है डेटा साइंस सीखना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।